हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इग्नू के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम या किसी भी कोर्स के क्यों ना हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में, जिसे हम इग्नू TEE से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ पहले। ठीक है, हम टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताएंगे, इग्नू टर्म एंड एग्जाम या फिर सेमेस्टर के बारे में बताएंगे, आपका फिर एग्जाम्स कब होते हैं उसके बारे में बताएंगे, एग्जाम टाइप के बारे में बताएंगे, एग्जाम मोड के बारे में बताएंगे, और भी कई सारे पॉइंट हैं जो कि आप सभी को इसमें देखने को मिलेंगे। मीन्स कि अगर मैं एक ओवरऑल डाटा की बात करूं तो गाइस, आप में से लगभग 90% ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये सारे पॉइंट नहीं पता होंगे इग्नू के बारे में। तो गाइस, आज की वीडियो को देखने के बाद आप सभी के ये प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है, और यकीन मानना ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं थ्रू आउट दी कोर्स। यानी कि जब तक आप इग्नू में हैं तब तक ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको फिर टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। पसंद आती है लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियोस को तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर इग्नू संदर्भ में हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन। अगर मैं TEE की बात करता हूँ तो बेसिकली इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं टर्म एंड एग्जाम्स। ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन या फिर टर्म एंड एग्जाम। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका इग्नू TEE। तो बेसिकली इसके बारे में अगर मैं बात कहूँ तो गाइस, इसका जो फुल फॉर्म होती है, बेसिकली जो अभी हमने ऊपर आपको बात की, इसे हम टर्म एंड एग्ज़ाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टर्म एंड का मतलब ही है कि आपकी जो टर्म खत्म होगी ना, चाहे आप सेमेस्टर के प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपके सेमेस्टर ओवर होने पे, और अगर आप ईयर बेस्ड के प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपके ईयर पर, कि आपकी जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होता है आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, उसके बेसिस पर ये टर्म एंड एग्ज़ाम या फिर इग्नू TEE से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इग्नू एग्जाम्स TEE यानी कि टर्म एंड एग्जाम वर्सेस सेमेस्टर एग्जाम, ये कन्फ्यूज़न हर एक बच्चे का, मतलब लगभग बहुत सारे बच्चों का रहता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ गाइस कि आपके जो CBCS के जो न्यू स्टूडेंट है उनके माइंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भैया सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम तो है, एग्ज़ाम कब होंगे। ऑलरेडी मैंने इस पर बताया हुआ है, फिर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस। जो आपके CBCS वाले आप जितने भी बच्चे हो ना, आप सबके जो पहले एग्ज़ाम होंगे वो ईयर एंड पर ही होंगे। ईयर एंड का मतलब क्या है गाइस, अगर आप लोगों ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है तो आपके जो पहले एग्ज़ाम होंगे ना गाइस, वो वैसे तो सेमेस्टर वाइज के अकॉर्डिंग अगर आप सोच के बैठे तो दिसंबर 2020 में होने थे। ठीक है, जैसा कि आपके जो शेड्यूल कर दिए गए हैं फरवरी 2020 के लिए, सॉरी फरवरी 2021 के लिए। बट आपके तो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम तो है, लेकिन पहले एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं इग्नू में। ठीक है, तो जो आपके जुलाई सेशन के जितने ही बच्चे हैं उनका जो पहला एग्ज़ाम इग्नू में कंडक्ट होगा वो जून 2021 में होगा। ठीक है, अब अगर जनवरी में कोई बच्चा एडमिशन लेता है जनवरी 2021 में, तो उसका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2021 में उसका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट। उसके बाद में आपके पास में चॉइस होगी गाइस कि हर एक सेमेस्टर वाइज, यानी कि आप जून में और फिर दिसंबर में एडमिशन में अपेयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप फिर सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भैया इग्नू में एग्ज़ाम कब होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारे एग्ज़ाम कब हैं। तो गाइस, इग्नू में जो एग्ज़ाम का जनरल पैटर्न है वो है, एक तो आपके जून में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं दिसंबर में। ठीक है, और यहाँ पे एकदम फ्री आपको, मतलब कि यार इतनी फ्रीडम मिलती है कि आप लोग चाहें तो जून के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते कि भैया हमें जून में तो एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, मतलब कि ईयर एंड हो रही है, सेमेस्टर एंड हो रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते, हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, हम दिसंबर में देना चाहते हैं, गाइस दे सकते हो। ठीक है, आप इग्नू में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, उसमें से किसी में भी आप दे सकते हो। आप चाहो तो भैया कि आपके, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया जुलाई 2020 में, ठीक है, जुलाई 2020 में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि पहले तो एग्ज़ाम आपके कब होंगे, जून 2021 में ना, बट आप चाहते हो कि भैया हम जून 2021 में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, यानी कि एक ही साल बाद नहीं, आप चाहते हो कि भैया 6 महीने का और टाइम मिल जाए, यानी कि दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो गाइस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो 3 सेमेस्टर की भी दे सकते हो, अदरवाइज आप
आप मैनेज करना चाहो तो फर्स्ट ईयर के ही दो सिर्फ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो जून 2021 में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के ही दे सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आपको जितने के एग्ज़ाम देने हैं वो आपकी चॉइस है, आपको इग्नू यहाँ पर चॉइस प्रदान करता है, आप लोग इजीली इनमें अपेयर हो सकते हैं, ये कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है आप सभी का, काफ़ी अच्छा प्रश्न है जिस पर हम बात करेंगे। तो गाइस अगला है कि इग्नू में पेपर्स का टाइप क्या रहता है, जो एग्जामिनेशन होते हैं उसका टाइप क्या होता है, क्या सब्जेक्टिव होती है या फिर एमसीक्यू टाइप में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। तो गाइस वो टाइप देखने को मिलती हैं। कुछ एक एग्जामिनेशन आपके एमसीक्यू टाइप होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरली कुछ एक, जैसे अगर मैं सीबीसीएस की बात करूं तो आपके सिर्फ एक ही है जो कि बीए 181 का है। ठीक है, अभी उसका एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू पैटर्न में है, क्योंकि वो एक प्रकार से कंपलसरी कोर्स है, इसके कारण ये कोर्स आपका एमसीक्यू रखा गया है, और बहुत सारे और भी कारण हैं इसके पीछे। फिर सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं गाइस, तो मोस्टली कोर्सेज आपके सब्जेक्टिव टाइप ही है। ठीक है, ज़्यादातर के पेपर आपके सब्जेक्टिव टाइप है। वहीं एक और पेपर है आपका एमसीक्यू टाइप में, एफएसटी 1। ठीक है, और एक दो और हैं, जैसे बीएसएफ 1 है आपका। तो ये कुछ एक पेपर्स हैं जो आपके एमसीक्यू टाइप हैं। बाकी आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसमें ऑलरेडी हमने कवर किए हैं कि कौन से पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आ गई सबसे मेन, और इसके बारे में काफ़ी बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि भैया प्रमोट क्यों नहीं हो रहे, क्या इग्नू हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं ले लेते। तो देखो बच्चे, यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी और इग्नू के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबिलिटी इग्नू के लिए नहीं हो पाएगी। उसका मेन कारण ये है कि इग्नू में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो यार किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल से नहीं है, मतलब कि यार एक पर्टिकुलर सिटी से नहीं है, या फिर अगर हम कहें कोई हर एक बच्चा जो है कोई विलेज से है, कुछ ऐसे रूरल एरियाज से है जहाँ पर एकदम कनेक्टिविटी सुविधा नहीं है। तो उन सभी बच्चों की हमें देखना पड़ेगा, तो उस बेसिस पे इग्नू नहीं कर पाएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल हो। अदरवाइज इग्नू आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी प्रकार से देखी जाए तो, क्योंकि यार यहाँ पर 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे हैं एनरोल। ठीक है, आप समझिए कि कितनी विशाल का ये यूनिवर्सिटी है, और फैसिलिटीज़ की बात करें या फैकल्टी की बात करें, और अब तो बेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है कि इग्नू यहाँ पे स्टूडेंट के फेवर में देखते हुए ऑनलाइन एग्जामिनेशन को नहीं कंडक्ट करता है। ठीक है, अभी के देखने को मिल रहा है कि हो सकता है भविष्य में हमें ऐसा देखने को मिले कि कुछ ऐसे चीज़ें, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन को अब बढ़ावा देने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि आगे परिस्थितियां किस प्रकार की हो रही हैं आप सभी ने देखा। पिछली साल जो हमारी निकली है 2020 की, उसमें किसी के एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाए, बच्चे प्रमोट हुए, कुछ बच्चे चाहते थे कि हम एग्ज़ाम दे पाएँ, लेकिन कोविड की वजह से कोई भी देना नहीं चाहता था। ठीक है, सब चाहते कि चलो यार कम से कम प्रमोट हो जाए या फिर कुछ और हो जिससे समाधान निकले, क्योंकि ईयर लॉस भी नहीं करना चाहते और कोविड में परेशान भी नहीं होना चाहते। ये सभी समस्याएं थी जिसके कारण ये सारी समस्या हमें देखने को मिली। ठीक है, तो अभी के लिए गाइस जो एग्जामिनेशन का मोड है वो ऑफलाइन ही है इग्नू में। ठीक है, ऑनलाइन का अगर भविष्य में होता है तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बट अभी के लिए आपका ऑफलाइन ही है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया इग्नू में एग्ज़ाम कब होते हैं। तो गाइज जैसे ही आप एलिजिबल होते हैं, जैसे मैंने बात की थी सीबीसीएस के कुछ प्रोग्राम्स की, मैंने बात की कि भैया सेमेस्टर वाइज तो है, लेकिन जो पहला एग्ज़ाम होगा वो ईयर एंड पे होगा। ठीक है, तो आप समझिए कि जब आपका एक ईयर कंप्लीट हुआ, यानी कि एक ईयर आपका कंप्लीट हुआ, तो उसके आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके लिए बशर्ते क्या है, आप उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरना, आपके असाइनमेंट सबमिट करना, वो सभी कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीरियड ऑफ टाइम से डिनोट होती है, कि अगर आपका आप 6 मंथ की एग्ज़ाम देना चाहते हैं यानी एक सेमेस्टर, तो आपको 6 मंथ कवर होने चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड वेरी करना चाहिए। ओके, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है।
ठीक है, अब बात करते हैं आगे एग्जामिनेशन फॉर्म की, जो कि एक और इम्पोर्टेंट है कि कब निकलता है और कैसे फिलअप है, कैसे करना है, वो सारी बात है। देखो एग्ज़ाम फॉर्म जब भी निकलता है, जैसे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन से आपके तकरीबन 2 से 3 मंथ्स का गैप में ये निकल आता है, पहले ही रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जनरली यही होता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपका रिलीज़ कर दिया जाता है इग्नू की पोर्टल से। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल वीडियो बना रखी है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप लोग उसे देख सकते हैं अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको फेस होती है तो। ठीक है, तो ये आपका जैसे आपके दिसंबर में एग्ज़ाम है एक, ठीक है, और एक जून में एग्ज़ाम है आपके इग्नू में, 2 बार एग्ज़ाम होते हैं ना। तो अब यहाँ पर जो आपके 2 या 3 मंथ्स के गैप में अगर हम जून की बात करें तो यहाँ पे लगभग अप्रैल मार्च में, यार कि मार्च अप्रैल के समथिंग आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें तो आपका सितंबर अक्टूबर में रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं कि आपका कब रिलीज़ होता है। उसके बाद में अब बात आती है एक और पॉइंट जो कि काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, और मोस्टली बच्चों को नहीं पता और मोस्टली बच्चों को पता है इस बारे में। ठीक है, तो एग्ज़ाम फीस की अगर हम बात करें तो गाइस एग्ज़ाम फीस आपके लिए कंपलसरी है कि आप हर एक कोर्स की फिल करें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं ना, तो जिस एग्ज़ाम की आपको मतलब कि जिस कोर्स का आपको एग्ज़ाम देना है उसी की आपको फ़ीस पे करनी होगी। मतलब कि यहाँ पे आपकी चॉइस वेरी करती है कि भैया हमारी चॉइस ये है कि हम एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के ही फ़ीस पे करेंगे। अगर आप चाहते हैं 1 कोर्स की तो 1 कोर्स की ही फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, और जो फीस होती है पर कोर्स आपकी होती है 150 रुपीज़। ठीक है, ये एक कोर्स के लिए आपकी फ़ीस यहाँ पर इग्नू ने फिक्स की है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, जो कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इग्नू असाइनमेंट सबमिशन। देखो गाइज, जब भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप असाइनमेंट को सबमिट करें। तो असाइनमेंट सबमिशन एक कंपलसरी प्रोसेस है इग्नू के अंदर। ठीक है, इसके भी आपकी इंडिविजुअली इसमें पास भी होना पड़ता है आपको। ठीक है, इसमें भी आपको स्कोर करना पड़ता है तभी आप ओवरऑल पास होते हैं। इसकी भी 30% वेटेज होती है और ये कंपलसरी है कि आप सबमिट करें असाइनमेंट एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, जो कोर्स के आपको एग्ज़ाम देना है उनकी आपको असाइनमेंट सबमिट करना आवश्यक होता है। अब है मिनिमम पासिंग मार्क्स। देखो मिनिमम पासिंग मार्क्स कैसे वेरी करते हैं। देखो जो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया वो 33% से आपकी 40 के अराउंड रहती है हर एक कोर्स में, इसके बीच में ही वेरी करती है। तो लगभग आप समझ लीजिए कि आपको पास होने के लिए कितना स्कोर करना है। तो गाइस कम से कम आपको 40 तो स्कोर करना पड़ेगा, मतलब कि इसके बीच से अबव हो जाए तो आप मान के चलिए कि अगर आप 40 प्लस कर लेते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि भैया हम पास हो जाएंगे, अब दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट आपके साथ में शेयर कर दूँ कि आपको थ्योरी में अलग पास होना है, ठीक है, और आपके जो असाइनमेंट है उसमें अलग पास होना है। ठीक है, उसके बाद में आपका कंबाइंड रिजल्ट आपको मिल जाता है, लेकिन दोनों में पास होना कंपलसरी है। अगर आप एक में फेल हो गए तो ओवरऑल आपका एक पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको बाद में ये सबमिट करने पड़ेंगे। अगर असाइनमेंट फेल तो असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, थ्योरी में फेल तो थ्योरी की आपकी बैक लग जाएगी, थ्योरी दोबारा देनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस रिजल्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थ्योरी में फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आपके सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स शो करेंगे, बाकी इसका नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो आप फेल हैं। तो ये सारी बातें आपके साथ में होती हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिविजुअली दोनों में पास होना है। तो गाइस ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। मेरे ख्याल से मैंने लगभग आपके सारे पॉइंट्स क्लियर आउट कर दिए। अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो मैं आप सभी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई अदर सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा पर डीएम करके पूछ सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट के साथ में जो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं, ताकि उनको भी ये अपडेट मिल पाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी को कवर कर दिया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो पसंद आती हैं हमारी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर एक एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के साथ में सिंपल मैनर में शेयर की जाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी के साथ में एक एंगेजमेंट बनी रहे हमारी।
कोई भी इंपॉर्टेंट PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको बेहतर सुविधाएं मिलती रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।